ये भूतने का खुद यतीम है, खुदा नाम से अपने बाप का डीएनए चेक कराए, किसकी औलाद है। छोड़ किसने दिया? बाबा नाम कुछ नहीं है, बाबा थोड़ी है, ना संत है, ना साधु, पाखंडी है, ढोंगी। अगर संरक्षण ना होना सरकार के से तो मूत निकल जाए, टट्टी में निकल जाएगी इसी में भगवे में। भूतने का भाजपा फिरेगा ये। अबे आ कहां से आए? दल्ले हैं। देश में जरूरत क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा। जहां विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं भारत को, ये कहां से आ गए उठाएगी। कभी कोई कहता किसी की जुबान काट लाओ, कोई कुछ कहता है। यतीमानंद है क्या है? ये भेड़ियों का झुंड है। यतीमानंद भेड़ियों का झुंड है, पाखंडी ढोंगियों कलंक है भारत के नाम पैसे बाबा। और यूं कह रहा मोहम्मद साहब को रावण और कुंभकर्ण। भूतने के तू बता ना, तू क्या है? रावण कुंभकर्ण बना रहा तू किसको? मोहम्मद साहब को। मोहम्मद साहब कौन से बता, कौन किसको ले गए? है मोहम्मद साहब रावण बता रहा तू मोहम्मद साहब को। मोहम्मद साहब के बारे में जानता क्या है तू? नबी के बारे में है। नबी की शान में गुस्ताखी करने भूतने के इतने बड़े बड़े कीड़े पड़ेंगे तेरे, समझ गया ना? फट जाएगी तेरी पूरी दिमाग की नस, निकलेंगे ऐसे गुच्छे के गुच्छे, समझ गया ना? और बकवास कर रहा फालतू कर। वो है दल्ला है, कहीं है वो है, क्या नाम है? राम, वो क्या नाम कर, राम करके था, क्या नाम था? रामगिरी भूतनी का, गिरे हुई सोच का निकम्मा। अरे उसकी शक्ल देखिए ना, कैसा साले का ओठ भी देखो, काले से मुंह कैसा लग रहा है। इससे ज्यादा पिछवाड़ा उसका सही होगा, जैसी शक्ल है भूतनी वाले की। ये आते कहां से, कौन सी यूनिवर्सिटी से निकल के आते हैं बाबा? भाई 4 शंकराचार्य हैं जो धर्म को जानते हैं, और जो धर्म के जानकार हैं वो कभी किसी नबी के खिलाफ नहीं बोलते। चारों शंकराचार्य कभी बयान नहीं देते। मगर ये तो राजनीतिक मुद्दे हैं, भाजपा के छोड़े हुए हैं। ये वो कुत्ते हैं जो काटने का काम करते हैं, भाव भाव भाव। ये वो है कादे मैन मिस्ट्री मीडिया पे रंग बंग लगा के आ जाएंगे। भूतनी के है उठाई गिराओ, कुछ दिनों बाद माफी भी मांग लेंगे कि गलती हो गई। तो ये छोड़ रखे, चुनाव जब आता है नजदीक, आज वोटिंग है हरियाणा में, तो बयान दिलवा दिया इससे पहले उससे बयान दिलवा दिया रामगिरी से। फिर एक वो भूतनी का आ गया, वो फालतू के बयान दे रहा था, आदमी मतनी भूतनी के, वो दाढ़ी और मुंह से पजामा ऊपर का भूतनी के। दल्लागिरी मत कराकर मुसलमानों के नाम पे। यूं कह रहा है एनआरसी, एनआरसी कितने बाप की एनआरसी है? भूतनी के भाजपा के दल्ले, समझ गया? राज्यसभा से बनने के मूड में होगा ये दल्ला। तो ये मुसलमानों के नाम पे कलंक है, बनता धर्मगुरु भूतनी का। तो ऐसे लोगों ने धर्म मजहब का मजाक उड़वा रखा है। ये लोग हैं दलाल हैं, सत्ता के पक्ष में। चैलेंज दिया है, तिरंगा यात्रा लेके जो मुंबई पहुंचे थे मुसलमान, तिरंगा यात्रा लेके। अरे भूतनी के तिरंगा को छोड़, तुझे नंगा करके मारेगी देश की जनता। यतीमानंद तेरे मुंह में डाल देंगे पूरा, समझ गया? ऐसे ही डाल देते हैं हम, ऐसा पड़ेगा दंड, समझ गया? हो जाएगा झंड। भूतनी के सोच समझ के बोला कर। उसको सरकार क्यों नहीं बंद कर रही भाई? योगी जी ने कहा था कि भाई जो फालतू बयान देगा उसको जेल में डाल देंगे, बिल्डोजर चलाएंगे। इस भूतनी वाले के ऊपर बिल्डोजर क्यों नहीं चला रहे यतीमानंद पे? ये को छोड़ रखा है इसको, आजाद दल्ले को। ये भड़वा जो बार बार बयान देता, कभी बच्चों को बेचारों को पानी नहीं पीने देता, छोटे छोटे बच्चों को मरवा देता है। ये आतंकी संत तो हो ही नहीं सकता जिसके मुंह से नफरत निकलती हो, जिसके दूसरे धर्म या मजहब के खिलाफ बयान देता हो, वो संत थोड़ी है। ये तो आतंकवादी है, देशद्रोही है। हिंदुत्व के नाम पे आतंकवादी है, देशद्रोही है। इसको जेल में डाले सरकार, माहौल खराब। देश की सरकार और जनता के हित में काम नहीं कर रही है सरकार, और ऐसे पाखंडी और ढोंगी आतंकी छोड़ रखे हैं। पंचों से उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? पूछो ना, सरकार क्या संविधान पे काम नहीं कर रही? लोकतंत्र की हत्या कर रही है सरकार। इस सरकार के खिलाफ कौन बयानबाजी करेगा? कोई करेगा तो उसे मुकदमे में फंसा देते हैं उल्टा सीधा। और यतीमानंदे से भुखलंडे छोड़ रखे हैं, जो मर्जी बकवासबाजी कर दी, जो भी मुंह में आया बोल दिया है। और ये कहता है तिरंगा, अबे तिरंगा नहीं नौरंगा बना के मारेगी देश की जनता। आ जाते पता नहीं कहा, अबे रोटी तुमसे खाने को बनती नहीं है, भीख मांग मांग के आ गए हो, फ्री की दान की जमीन पे बैठ गए हो। तुम्हारे बाप ने कुछ दिया है? और खुद ही नाम से यतीमानंद है, खुद ही अनाथ है भूतनी का, इसके तो बाप का पता नहीं है। खुद जो यतीम हो वो क्या दूसरों को देगा कुछ? है तो ऐसे लोगों को राजनीतिक बाबा है, बाबा राजनीति करने। हिंदुओं को इस्लाम से खतरा है। किसको? हिंदुओं को। अबे हिंदू कौन है इस देश में, बता तो सही। यतीमा होगा भूतनी का, हिंदू हिंदू लंडू फंडू जो भी होगा। अरे हिंदू अरबी मुगलों का दिया हुआ शब्द है। अरबी मुगलों जो मौज मस्ती करी 800 साल, उनसे नाजायज जो पैदा हुए वो हिंदू हैं। ये भूतनी के उन्हीं की औलाद है जो परेशान है, अपने बाप को बोलते हैं। इस्लाम इनका बाप है, इन पाखंडियों का। मुसलमान इनका बाप है, नबी इनका बाप है। जब इन्हें कुछ नहीं मिलता तो अपने बाप के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। यही भाजपा का काम है। जब जाती है, जब भी कोई चुनाव आता है, अपने बाप के बारे में गालियां देने लगेंगे मुसलमानों के पीछे। कभी अगर इस देश में मुसलमान नहीं होता, सही बता रहा हूं, भाजपा आज भिखमंगी होती, ये सत्ता और शासन में नहीं होती। अगर इस देश में मुसलमान नहीं होता, ये मुसलमानों की देन है, ये भूतनी के पले हुए हैं। नहीं, इन्होंने कोई काम नहीं करा ना देश की आज़ादी में, ना किसी आंदोलन में, ना कोई क्रांतिकारी ऐसे काम करे। इन्होंने उंगली नहीं कटाई देश की आज़ादी के लिए। ये तो भड़वे हैं, दल्ले हैं, ये मुखौर हैं, ये वो लोग हैं। और ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम ये छोड़ रखे, चाहे यतीमानंद हो, चाहे रामगिरी हो, और चाहे वो हो मदनी फदनी, ये सब एक ही हैं। ये सब भाजपा के छोड़े हुए उठाई गिरे गुंडे हैं।
इन्हें जेल में डालना चाहिए और सरकार कमी है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि चाहे कुंभकर्ण हो या रावण हो, हाँ। इनका अपराध थोड़ा था लेकिन मोहम्मद का ज्यादा है। कौन सा मोहम्मद साहब ने क्या करा? बताओ ना, क्या कर दिया मोहम्मद साहब ने? क्या मोहम्मद साहब ने अपराध क्या करा? ये तो बता, तू ही बता दे। यतीमा लंड बता दे क्या था, बता दे भूतनी के, तेरा क्या कर दिया बता, मोहम्मद ने क्या करा है? मोहम्मद कौन है? हर आदमी मोहम्मद है जो ईमान पे चलेगा। और कौन सा ईमानदार आदमी जो तेरी अम्मा के बिस्तर में घुस गया था भूतनी के तुझे पैदा कर गया, जो बकवास कर रहा, अपने बाप को ढूंढता फिर अपने बाप के खिलाफ बयानबाजी दे रहा है? तेरा ऐसी की तैसी कि तेरा कलमा पड़ जाएगा भूतनी के, कम बोला कर। देश में जो नफरतें बांट रहा है ये आतंकवादी है, हिंदुत्व के नाम पे जो आतंकवाद फैलाते हैं। और कोई भी हो आतंकवाद वाली बातें करे ऐसा, जो देश में भाईचारे और नफरतें बोता हो, ऐसे को जेल के अंदर डाले सरकार। और नहीं डाल लिया तो इसका मतलब संरक्षण प्राप्त है, इसको सरकार का संरक्षण प्राप्त है, और वहां का प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है, योगी का संरक्षण प्राप्त है। अगर सरकार का संरक्षण प्राप्त ना हो, अरे यार ये भगवादारी इसी चोले में ना मूत देगा। अगर सरकार संरक्षण ना दे, ये हंग देगा उसी में, अगर संरक्षण ना दे सरकार तो। डिटेन कुछ नहीं है, अभी इसकी ठुकाई होगी भूतनी वाले की, सुबह दोपहर शाम 3 बार। आन मिलो सजना से मिलवाया जाएगा, इसकी लाल पिछवाड़ा लाल करा जाएगा, तब ये सुधरेगा, ऐसे नहीं सुधरेगा। और उसका सुधरेगा देख लेना, इसकी फटेगी अभी ढंग से, इसकी पूरी की पूरी फाड़ देगी देश की जनता। सनातन हाँ। जान देने के लिए तैयार है कौन? यति नरसिम्हानंद क्या है? जान देने के लिए तैयार है। सनातन के बारे में जानता है? तेरी जरूरत नहीं हो हिजड़े भूतनी के सनातन को। सनातन में 4 शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य कोई बयान नहीं देता क्योंकि वो धर्म को जानता है। और जो धर्म का जानकार है कभी इस्लाम के खिलाफ नहीं बोलेगा, कभी मोहम्मद के खिलाफ नहीं बोलेगा। चारों शंकराचार्य में से एक भी बयान नहीं देता। मगर ये राजनीतिक गुंडे हैं, राजनीतिक बाबा भूतनी के। 4-4 मीटर का वो कपड़ा फटवा लाएंगे, बन जाएंगे बाबा भूतनी के, मगर विचार कुछ बाबाओं वाले नहीं है। अरे बलात्कारी इनकी क्या कहूं। ये कह रहे हैं कि यति नरसिम्हानंद को सरकार का समर्थन है, लेकिन इन्होंने तो बीजेपी के खिलाफ भी बोला था। कौन से बीजेपी के खिलाफ बोल दिया? ये इनका कोई पता नहीं है, भूतनी वाले मुंह से बोलते हैं, पता नहीं कहां से बोलते हैं, इनका कोई पता नहीं है। ये कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी। बीजेपी क्या खिलाफ बोला? बीजेपी कहती है हमारे हिसाब से बोलो, कभी हमारे खिलाफ बोलो। तो इन्हें छोड़ रखा दलालों को, इनको जेल में डालो। ये आतंकी हैं, देशद्रोही हैं, ना काम ना धंधा, समझे ना। ये बस पाखंडवाद फैलाते हैं, धर्म के नाम पे धंधा। एक बाबा तो एक बाबा हुआ है ये यतीमानंद, तो गिरफ्तार तो पुलिस करेगी, योगी अब तो गिरफ्तार क्यों नहीं करेगी? योगी जी अभी एक बयान दे दें, भूतनी का नजर भी नहीं आएगा, समझ गया ना। कच्चा गीला हो जाएगा भूतनी के वाले का, सब भूल जाएगा बयानबाजी। बकवास कर रहा, तेरा बाप है मोदी, उसका पुतला क्यों नहीं फूकता बे? रोजगार की बात की थी, शिक्षा की थी, स्वास्थ्य की थी, उसका पुतला कौन फूकेगा? है उसका नहीं पुतला फूकोगे। और ये उठाई गिरे नए नए पैदा हो गए। भाई इस्लाम को, इस्लाम तुम्हें मोहम्मद को देखा है? तेरी अम्मा ने भी नहीं देखा होगा मोहम्मद साहब को, है ना। हुजूर के जब हुजूर भूतनी के खजूर खिला खिला के तेरी ले ली जाएगी पूरी, समझ गया, लाल कर दी जाएगी, खजूर की गुठलियां निकलेंगी दिमाग में से फटफट के। बकवास करता है हुजूर, है तो ये दल्ले हैं ये, इनके बवासीर होने का इलाज जरूरी है। और कोई देने वाला नहीं, ठोक के, समझे ना। और ठोक के दबेगा, कोई ठोकूराम दरोगा आ गया हम जैसा क्रांतिकारी, ठोक ठोक के देगा भूतनी के, समझे नहीं। जितने भी निकलते हैं बिल्कुल फट सीधा सही निकलेगी, है जो कहीं जमी हुई है। तेरा दिमाग सही कर दे। भारत में जिन देश के लिए, जिन्होंने क्रांतिकारियों ने आजादी के लिए लड़े, चाहे भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, अशफाकुल्ला खान हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, पंडित चंद्रशेखर आजाद हो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, ऐसे ऐसे क्रांतिकारियों ने देश के लिए जान गंवा दी, समझे ना। और ये भूतनी के दल्ले घूम रहे हैं, पहन लिया 4 मीटर का भगवा रंग, और जो मर्जी बयान में। अभी तुम्हारी माँ की दल्लो। आपको क्या लगता है कि ये तो नरसिम्हानंद, अरे यतीमानंद जेल जाएंगे? ये जेल जाके कहीं जाने लायक नहीं। इसको तो साले को बाहर ही जिंदा जला दो, इसकी जुबान काट दो। इसकी कौन ही जुबान काटते जो बेस घूम रहा है? और जबकि विपक्ष के नेता की जुबान काटने के ऐलान होते हैं। अरे इसके जुबान काटो, 1 रुपया इनाम मैं। अरे हाँ, इसकी जुबान काट दो, समझे। जो जुबान जो गलत बोले, हमारा क्या इंसाफ, और जुबान गलत बोले तो समान